हाय नमस्ते, मैं शंकर गोयनका और जिस मुद्दे पे आज मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि करियर चॉइस क्या ये शौक है या फिर ये हमारी फैंटेसी है। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है जीवन के अंदर जो सबसे कठिन काम है वो ये जानना है कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूं। क्योंकि 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं और जो काम वो कर रहे होते हैं उसकी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती है। और ये सिलसिला कहां से शुरू होता है? जब हम क्लास 9th में आते हैं। क्योंकि जैसे हम क्लास 9th में आते हैं 10th के बाद हमें लगता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और जब हम 12th के बाद 12th 11th 12th जब हम करते हैं तब हमें यह तय करना होता है कि मैं अपने किस करियर में जाऊं। यदि आपने अपने जीवन के पहले पड़ाव में ठीक से करियर चूज करा तो आप उसको पढ़ भी अच्छे से पाएंगे, आप उसको एंजॉय भी अच्छे से कर पाएंगे और जो आपका समय है वो आप उसको अच्छे से बिता भी पाएंगे। क्योंकि जहां तक करियर सिलेक्शन की बात है, हम क्या करते हैं? पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, टीचर्स कुछ और कहते हैं, बच्चे कुछ और कहते हैं, आपके फ्रेंड्स या आपका पीयर ग्रुप कुछ और कहता है। और मजे की बात क्या है कि आज के इस युग में जो भी आता है वो आपको ज्ञान देके जाता है। जिसने जिंदगी में कुछ किया वो भी आपको ज्ञान देके जाता है, तो ऐसा कर ले, तू ये पढ़ ले, तू जीवन में ऐसा काम कर ले। और जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया वो भी आपको जबरदस्ती ज्ञान देके जाता है। और बचपन से हमारी सुनने की आदत है, जो आता है यही कहता है कि तू ध्यान से उठ, ध्यान से बैठ, ध्यान से खा, ध्यान से पढ़ और ध्यान से ये काम कर। पर मुझे लगता है जो ध्यान दो तरह के हैं, एक अंदर का, एक बाहर का। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू रीडिस्कवर योरसेल्फ कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं। पिछले दिनों में WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और उस रिपोर्ट में क्या है कि इंडिया वर्ल्ड की 6th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। एंड इट वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज टू मी। यह भी रिसर्च कहती है कि भारत के अंदर इस समय 600 से ज्यादा करियर चॉइसेस हैं और 93% बच्चे खाली 7 या 8 करियर को जानते हैं। मेरा यह मानना है कि जितनी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके पास होगी आप अपना पैशन उतने आराम से डिस्कवर कर पाएंगे और उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज कर पाएंगे। भारत में हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं इसमें से 30% बच्चे वो होते हैं जिनको एग्जाम में फेल होने का डर होता है, विच इज वेरी अलार्मिंग। ऐसा क्यों है कि आजकल का बच्चा ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे बच्चे ड्रिंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? वो स्मोक करने लगे हैं। ऐसा नहीं वो चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइफ में फेल होने का डर है। द फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट फैक्टर। जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि भाई क्या बनोगे, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर कि मेरा मन कर रहा है मैं बहुत कुछ करूं। कभी कहता है मैं फोटोग्राफर बनूंगा, कभी कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी कहता है मैं टूरिस्ट गाइड बनूंगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर मन कुछ भी नहीं कह रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं करना क्या चाहता हूं। पर कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। और ये सारी बातें तय करती हैं आपके करियर से संबंधित। हम कामयाब तो होना चाहते हैं, हम सफल तो होना चाहते हैं, पर उसमें कमी कहां पर है आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं कैसे दूसरों के साथ कंपीट करूं। आप दूसरों से कंपीट करिए, ना कि कंपेयर करिए। क्योंकि कई बार कामयाबी पे मैंने देखा है कि वो क्रिकेट में पैसा कमा रहा है, शायद मैं भी क्रिकेटर बन जाऊं। वो इंजीनियर बन के पैसा कमा रहा है, मैं भी इंजीनियर बन जाऊं। पर यह जानना जरूरी कि मैं क्या बनना चाहता हूं। और आपने यह भी ध्यान देना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिजर्व एंड डिजायर। अगली बात मैं आपसे करियर के बारे में यह कहना चाहूंगा कि करियर जो आप चूज करते हैं, इफ यू चूज करियर करेक्टली इट मेक्स यू हैप्पी, एंड बाई चांस इफ यू डोंट चूज योर करियर करेक्टली इट विल मेक यू अनहैप्पी for a very, very long time in your life.
मेरा यह भी मानना है कि गलत करियर चूज करना एक बीमारी की तरह है। जैसे बीमारी आपको लास्ट तक खोखला कर देती है, वैसे यदि आप राइट करियर अपने राइट टाइम पे नहीं चूज कर पाएंगे, दिस विल मेक यू अनहैप्पी। और मेरा यह भी अनुभव है दोस्तों कि अक्सर लोग दुनिया में समझौतों के साथ जीते हैं, ना कि खुशी के साथ। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप खुशी के साथ जिएं, ना कि समझौतों के साथ। ऐसा क्यों है कि हम में से कुछ लोग टाइम पे काम करना पसंद करते हैं और कुछ लोगों के लिए टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, भावनाएं इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कितनी छोटी छोटी बातें, पर यही छोटी छोटी बातें आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। और जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, उसी टाइप का यदि आप करियर चूज करेंगे, आप उसी टाइप का यदि अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो मुझे लगता है आप जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे। मैं आपको फिर यह कहना चाहता हूं कि कामयाब होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर साइंस तो जरूर है। और यही सारी बातें हम सही तरीके से जान लेंगे तो मुझे लगता है जिंदगी जीना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। नमस्ते।